बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके किचन में बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट, बिल्कुल नया, यूनिक और टेस्टी, साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी है और क्विक है और वाकई ही में ये 7 मिनट में बन जाएगा। इतने मज़े का बनता है, इतना हेल्दी है और इतना डिफरेंट है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, इसकी जब आप भी कभी भी इसको सर्व करें किसी भी डेज़र्ट को, तो सिर्फ मैंने पुदीना और एक गुलाब की पत्ती लगाई है, तो कितना ज़बरदस्त लुक आ गया इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाने के लिए ले लिया है आधा किलो दूध और इसको बॉयल होने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है। तो जैसे इसको बॉयल आता है और कच्चा दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इससे मैंने चीनी शामिल कर दी है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। मैंने 4 टेबलस्पून ली है। मीठा मैंने कम डाला है। क्यों कम डाला है ये मैं आगे चल के बताऊँगी। अभी मैंने इसमें एक चीज़ और डालनी है और उसमें भी मिठास है, इसलिए मैंने मीठा कम लिया है। इसको 1-2 मिनट पकाते हैं, तो इसको एक तरफ रखते हैं और यहाँ पे मैंने लिया है, ये देखें आप, ये कोकोनट मिल्क पाउडर है। आप कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं, वो भी रेडीमेड मिल जाता है। अगर वो नहीं है तो इस तरह से आप कोकोनट लें और इसका छिलका उतार के पानी डाल के इसको ब्लेंडर में पीसें और फिर इसको छान लें, तो ये कोकोनट मिल्क तैयार हो जाएगा। ये 100 ग्राम का साशे है, यानी आधा किलो दूध में आपको 5 से 6 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर चाहिए होगा। और इसका मैं एक बॉल में निकाल लूँगी और इसके अंदर भी शुगर शामिल है, इसीलिए मैंने दूध में जो है चीनी कम डाली थी। 4 टेबलस्पून ली थी और बाकी जो मीठा है इस तरह से कवर हो जाएगा। तो इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त और इतनी प्यारी खुशबू आ रही कोकोनट की, और जब आप इसको दूध में बना के खाएंगे तो इसका इतना हेल्दी होता है। गर्मियों में तो आपको बहुत ठंडा और कूल ये लगता है और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कोकोनट के फ़ायदे आपको मालूम, बालों के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो ये दूध हमारा पक रहा था, चीनी डाल दी थी मैंने इसमें। इसको मैंने डायरेक्ट डाल दिया कोकोनट, और साथ ही साथ आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बन जाए, गिल्टियाँ ना बन जाए इसमें, और ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको हल्के हल्के हम चम्मच चलाते रहेंगे और स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। बस जितने देर हमने दूध को उबालना था इतनी देर जो है ये हमने इसको पकाया है, और इसके मिक्स कर देंगे। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो इसको मैं 1-2 मिनट पकाती हूँ ताकि इसका अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। और इसमें 2 चीज़ें गई हैं। अब इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर कितना जाएगा ये आपने लाजमी पूरी वीडियो देखनी, स्किप नहीं करना। फिर क्या होता है कि अच्छी तरह से जमता नहीं। कितना चाहिए इतनी क्वांटिटी में और इसकी क्या निशानी है कि इससे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर हमें नहीं डालना, ये सब मैं आपको बताऊंगी। देखें, यहाँ पे मैंने आधा कप दूध रूम टेम्परेचर पे लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। आधा किलो दूध के लिए कॉर्नफ्लोर बहुत होगा। और ये कितना थिक होना चाहिए इसका अंदाज़ा हमें कैसे होता है ये जब मैं इसमें डालूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि बाज़ औक़ात लोगों का पतला रहता है, कॉर्नफ्लोर कम डलता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखें, ये दूध मैंने चूल्हे पे ही रखा हुआ था अभी। अब इसमें मैं थोड़ा कि ये जो कॉर्नफ्लोर है इसमें शामिल कर दूँगी। एकदम कभी भी इकट्ठा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर ये होता है कि फ़ौरन जम जाता है तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा करके इसको मिक्स करें और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करते रहें ताकि ये नीचे भी ना लगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो होता है ना वो नीचे लग जाता है, इसलिए इसको हमेशा स्लो फ्लेम पे पकाएं। तो इस तरह से मैं थोड़ा करके ये सारा डाल दूँगी और चम्मच डाल के इसको चम्मच से इसको मिक्स करती रहूँगी। साइडों से भी आप अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। अब ये थिक कितना चाहिए हमें, इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि पकने के बाद जो है इसमें इस तरह से बड़े बड़े बबल्स बनने चाहिए। जब इस तरह से बबल बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है हमारी इसमें बिल्कुल ठीक गई है और ये अच्छी तरह से थिक होकर हमारा आसानी से जम जाएगा और डेज़र्ट की शक्ल में आ जाएगा। तो बस ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से आपके बबल्स ना बने और गाढ़े ना हो तो बाद में आप 1 टेबलस्पून पानी में और घोल के इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि इसकी जो रिक्वायर्ड थिकनेस है वो हमें मिल जाए। तो इस तरह से कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जब इस तरह बबल बनने लगे 1-2 मिनट मैंने पकाया है, और एक आप बॉल लेना है जिसमें कि आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि इसकी शेप भी बिल्कुल फिर वैसी ही बनेगी। उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है और जितनी देर में ये ठंडा होगा ये जम जाएगा, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। तो ये देखें आप, इसको मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ एक पुदीने के 2 पत्ते और एक गुलाब की पंखुड़ी इस पर लगाई है। तो देखें इसका लुक कैसे निकल आया है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है कि जिसको नहीं भी खाना पसंद उसका दिल चाहेगा कि इसको खा लें। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत मज़े का भी है, हेल्दी भी है, क्विक डेजर्ट भी है। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।